हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो 9 तारीख को पेपर होने वाला है, पेपर सेकंड का, तो दोस्तों उसमें आपके जो लास्ट के चैप्टर्स हैं उनमें कुछ सवाल दे रखे हैं। तो दोस्तों बहुत से फ्रेंड्स के कमेंट्स आए थे, टेलीग्राम पे भी आए थे, पर्सनल भी आए थे एंड कमेंट में भी आए थे। तो दोस्तों उन्होंने कहा है कि सर आप इसको भी करवा दीजिए। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए यही सवाल लेकर आया हूँ कि आपके बस 8 से 10 सवाल होंगे और 8 से 10 सवाल में आपके 2 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए दोस्तों इसी के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि हमारा सबसे पहला टॉपिक है मध्यमान। तो दोस्तों हम सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर में मध्यमान, इसमें फॉर्मूले हैं। जैसे कि दोस्तों एक हमारा फॉर्मूला है मध्यमान का कि मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो दोस्तों यहाँ जो एक्स है, इस एक्स का मान है जहाँ एक्स दी गई संख्याएं हैं। तो दोस्तों ये जो संख्याएं हैं ये सभी एक्स हैं। क्या है? ये सभी एक्स हैं। और दोस्तों ये जो सिग्मा है इसका मतलब है कि इन सबका एडिशन, योग, इन सबका योग, संख्याओं का योग। और दोस्तों ये जो n है, इस n का मतलब है कि ये आंकड़ों की संख्या, ये कितनी संख्याएं हैं, 5 हैं, 4 हैं या 6 हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज के सवाल को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा एक सवाल दे रखा है कि 8, 15, 13, 18, 24 और 18 के मध्यमान बताओ इसका। तो दोस्तों इसका मध्यमान निकालने के लिए हमें सबसे पहले इन संख्याओं का सिग्मा एक्स ज्ञात करना होगा। तो दोस्तों सिग्मा एक्स ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इन संख्याओं को ऐड करना होगा। तो दोस्तों हमने इन संख्याओं को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ 96 आ जाएगा। 96 आने के बाद दोस्तों फिर हमें देखना है कि ये संख्याएं कितनी। तो दोस्तों हमारी ये संख्याएं कितनी है, हमारी संख्याएं ये 6। तो दोस्तों n का मतलब है 6, तो हमारी n जो है वो दोस्तों हमारा हो गया 6। जब n हमारा 6 हो गया तो दोस्तों हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो दोस्तों हमने इसी को लगाया, यहाँ पे हमने 96 जो सिग्मा एक्स थे इसको ऊपर रखा और ये नीचे रखा और इनको हमने काट दिया, 6 एकम 6 और 6 एकम 6 और 6 छक्के 36। तो दोस्तों 16 बार गया। इसका मतलब है कि हमारा जो मध्यमान निकला इस संख्या का वो हमारा निकला 16। ठीक है दोस्तों, हम इसी के साथ चलते हैं अपने सेकंड सवाल में। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि आपको जो अगला सवाल दे रखा होगा वो दोस्तों कुछ इस तरीके से सवाल दे रखा होगा, आपको इस तरीके से दे रखा होगा। आपको कुछ संख्याएं दे रखी होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, एक इंटरवल होगा और फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, आवृत्ति, बारंबारता कहते हैं जैसे, है ना दोस्तों। तो जब आपको ये दे रखा होगा और कह दिया होगा कि इसका मध्यमान ज्ञात करो, तो दोस्तों हम इसका मध्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, हम आपको इसके सॉल्यूशन पे ले चलते हैं। दोस्तों हमने इसको दोस्तों हमें पेपर में ये दे रखा होगा, ये वैल्यू दे रखी होगी और हमें ये दे रखी होगी। ठीक है दोस्तों, हमें सबसे पहले इनके मिड पॉइंट निकालने होंगे। मिड पॉइंट क्या होगी दोस्तों कि ये जो संख्याएं हैं इनके बीच का अंतर। तो दोस्तों इनके बीच की संख्या क्या होगी, हम इनको ऐड कर लेंगे। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो दोस्तों 8 to 10 की 0, 1, 4, 3, 7 और 8 अपॉन 2 कर देंगे और दोस्तों हम इसको कट कर देंगे, इससे हमारा निकल के आएगा 40। तो दोस्तों जो इसकी मिड वैल्यू होगी वही हमारी मध्य बिंदु होगा। तो दोस्तों हम ऐसे ही इन सभी संख्याओं का निकाल लेते। तो दोस्तों हमने ऐसे इन सभी संख्याओं का निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि इनकी बीच की संख्या, जैसे कि 33 के बाद 34 आता है, 34 के बाद 35 आता है, जैसे 33, 34, 35, 36 और 37। तो दोस्तों देखिए, दो संख्याएं इधर से, दो संख्याएं इधर से, बीच की जो बची यही तो हमारी मध्य बिंदु हो गई। तो दोस्तों हमने मिड पॉइंट निकाल के रख लिए। ठीक है दोस्तों, जैसे हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं और हमें यहाँ से फ्रीक्वेंसी पहले से दे रखी होगी, तो दोस्तों हम अब क्या करेंगे, हम अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे fx निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, हमें जब fx निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोस्तों हमारी इसका मल्टीप्लिकेशन इससे ये आएगा, इसका इससे तो ये आएगा, इसका इससे, ऐसे करके हम ये निकालेंगे। इसके बाद दोस्तों हमें इनकी टोटल संख्या निकालनी होंगी कि ये कितनी है, हमारी आवृत्ति जो है, फ्रीक्वेंसी है, ये कितनी है। तो दोस्तों हमने इन सबको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारा निकल के आया 60। ठीक है दोस्तों, जब 60 निकल के आया और हमने इस साइड हमने सिग्मा fx, हमने सिग्मा का मतलब हमने आपको बताया था कि योग होता है, योग, और fx का मतलब है कि ये जो भी संख्या है इन सब का एडिशन। तो दोस्तों हमने इन सबको जोड़ा और हमारा निकल के आया 1800। अब दोस्तों हमारा फॉर्मूला वही होता है मध्यमान का, मीन इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n। तो दोस्तों हमारी जो fx की वैल्यू है ये हमें यहाँ से मिल जाएगी, तो हमने यहाँ से वैल्यू ये रख दी और यहाँ n
नीचे है तो हमने ये n की वैल्यू यहाँ रख दी। n को रखने के बाद हमने 0 से 0 कट कर दिया, ठीक है दोस्तों, और 6 तिया 18 और 0 की 0, तो दोस्तों हमारा मध्यमान निकल के आ गया 30। दोस्तों ये आपको तब करना है जब आपका क्लास इंटरवल साथ में दे रखा हो, क्लास इंटरवल दे रखा होगा और हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सवाल होगा दोस्तों, जैसे ये रहा एक सवाल। दोस्तों हमें क्या होगा, क्लास इंटरवल वाला तो हमने कर लिया और एक सिंपल वाला कर लिया। अब कुछ सवाल इस तरीके के भी आ जाएंगे कि हमें एक्स दे रखा होगा, स्कोर्स दे रखा होगा, ठीक है दोस्तों, और हमें छात्रों की संख्याएं दे रखी होंगी। हम ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों हम इसको भी आपको सॉल्व करवा देते हैं। दोस्तों आपने देखा कि हमें एक्स दे रखा था और हमें एफ दे रखा था। जब हमें एक्स और एफ दे रखा था और हमें मध्यमान के लिए चाहिए क्या, हमें चाहिए एफ एक्स चाहिए, और इसके साथ में इसका सिग्मा, अगर एफ एक्स निकल आएगा तो हम उन सबको ऐड कर देंगे तो हमारा सिग्मा एफ एक्स निकल आएगा। तो दोस्तों हमने क्या किया, इनका इससे मल्टीप्लिकेशन कर दिया। जैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोस्तों ये एफ, ये रहा एफ और ये रहा एक्स, इनका जब करेंगे तो ये एफ एक्स बनेगा, तो एफ एक्स बनेगा, ये रहा हमारा गुणनफल। तो दोस्तों हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करके हमने ये संख्याएं निकाल ली। जब निकालने के बाद फिर दोस्तों हमें क्या करना होगा, इन संख्याओं को ऐड करना होगा। जैसे हम ऐड करेंगे तो हमारे निकल के आया 532, और दोस्तों इस साइड जो है ना, इस साइड हमारी इनको भी हम ऐड कर लेंगे तो हमारा ये निकल के आया 23। अब जब 23, अब हमें सिग्मा एफ एक्स पता है और एन पता है। जब सिग्मा एफ एक्स और एन पता है तो दोस्तों हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे कि मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। हम जैसे इस फॉर्मूले को दोस्तों लगाएंगे तो हम इनकी वैल्यू रख देंगे, जैसी वैल्यू रख देंगे हम इनको कट कर देंगे, और कट करने के बाद दोस्तों हमारा आंसर निकल के आएगा 23.13। तो दोस्तों यही हमारा मध्यमान हो गया, ठीक है दोस्तों। आपको इन 3 सवाल को ही देख के जाना है और इन 3 सवालों का तरीका भी अच्छे से दोस्तों सीखना होगा। अब क्या होता है कि आपके मध्यमान से इन्हीं 3 सवालों से कोई एक सवाल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ये देखिए दोस्तों, हमें इसमें माध्यांक निकालना है। माध्यांक का मतलब है कि मीडियन का मतलब है माध्यिका, ठीक है दोस्तों। हमें इसकी माध्यिका निकालनी है। अब हम आपको बताते हैं कि हमें माध्यिका निकालने के 2 तरीके हैं दोस्तों। एक तो सिंपल सा मेथड है दोस्तों कि अगर हमें कोई संख्याएं दे रखी हो और हमें इसके बीच का अंक पूछा हो, जब बीच का अंक पूछा हो तो दोस्तों हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक आरोही क्रम में इसको लिख लेंगे, बड़े से छोटे, छोटे से बड़े। तो हम सबसे पहले इसको बड़े से छोटे के रूप में लिख लेते हैं। जैसे ही दोस्तों हम इसको बड़े से छोटे के रूप में लिखते हैं तो दोस्तों हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है दोस्तों। जैसे ही हम इसको बड़े से छोटे के रूप में लिख लेते हैं, लिखने के बाद हमें क्या करना होगा दोस्तों, लिखने के बाद हमें माध्यिका का एक फॉर्मूला लगाना होगा। माध्यिका का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो होता है दी गई संख्याएं प्लस 1/2, ठीक है दोस्तों। तो दी गई संख्या कितनी है हमारी, अब हम इनको गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है हमारी, तो 7 + 1/2, ठीक है दोस्तों। हमारा कितना हो गया, ये होगा 8/2। 8/2 का मतलब है 4, तो 4 का मतलब है कि चौथा पद कौन सा, 4th नंबर। तो दोस्तों 4th नंबर हमारा इसमें कौन सा है, 1 2 3 4, 4th नंबर हमारा 18। तो दोस्तों हमारा यही हमारा माध्यिका हो गया, ठीक है दोस्तों। एक तो तरीका हमारा ये हो गया, और दूसरा जो हमारा तरीका है वो दोस्तों ऐसा है कि यदि आपको ये संख्याएं, ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं हमें ऑड दे रखी हो, जैसे कि 3 5 7 9 11 इस तरीके की संख्याएं दे रखी होंगी, तो दोस्तों हम उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि इसमें था 1 2 3 4 5 6 7 थी, तो हम 7 में क्या करेंगे, 3 संख्याओं को अलग रख लेंगे और 3 संख्याओं को अलग रख लेंगे। लेकिन अलग कम कब रखेंगे, जब हमें आरोही क्रम में होगी। तो दोस्तों हमारी आरोही क्रम में ये रही, तो हमने 3 को अलग स्टार्ट कर लिया और 3 को अलग स्टार्ट कर लिया। हमारा जो बीच में बचा, बीच का मतलब माध्यिका, माध्यांक, ठीक है दोस्तों। हमने इसी को यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाया कि मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो n + 1/2 टर्म होता है। टर्म मतलब पद, वह पद, ठीक है दोस्तों। तो 7 संख्याएं थी, एक को हमने ऐड कर दिया /2 वह पद, तो चौथा पद निकल के आया। हमारा चौथा पद कौन सा है, चौथा पद हमारा 18 है। ये तो हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला जो सवाल है वो दोस्तों हमारा है कि बहुलक मॉड हम कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम देख लेते हैं कि आखिर में मॉड कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों मॉड का मतलब होता है कि बहुलक, इसका मतलब है कि जो संख्या हमारी अधिक बार आई होंगी, आवृत्तियां ज्यादा बार हुई होगी, वही हमारा बहुलक है। अब जैसे कि ये है 6 9 17
22, 22, 18, 20, 30, 40। तो दोस्तों इसमें 22 जो संख्या है वही 2 बार आई है और कोई संख्या इतने बार नहीं आई है। तो दोस्तों उपयुक्त अंक सामग्री में 22 की आवृत्ति जो है वो सबसे अधिक है, तो हमारा जो बहुलक है वो हमारा 22 ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको ले चलते हैं दोस्तों अगले पे। दोस्तों आपको क्या होगा कि आपके एग्जाम में हमें मीडियन दे रखी होगी और हमें मीन दे रखा होगा। ठीक है दोस्तों, और हमसे पूछा होगा मॉड, मॉड मतलब बहुलक पूछा होगा, बहुलांक पूछा होगा, हमें मध्यांक और मध्यमान दे रखा होगा। तो हम इस फॉर्मूले से उसको निकाल लेंगे, मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। दोस्तों हमारा अगला जो सवाल है वो है प्रसार क्षेत्र का, रेंज का। ठीक है दोस्तों, हम रेंज, ये हमें संख्या दे रखी होंगी कि इस संख्या का हमें प्रसार क्षेत्र यानी रेंज बताइए। तो दोस्तों इसकी रेंज हम कैसे निकालेंगे? इसकी रेंज निकालने के लिए दोस्तों रेंज का एक फॉर्मूला होता है, जो दोस्तों होता है हमारा कि उच्चतम प्राप्तांक माइनस निम्नतम प्राप्तांक, मतलब जो संख्याएं दी है उसका सबसे हाईएस्ट नंबर और सबसे लोएस्ट नंबर। तो दोस्तों हाईएस्ट में से लोएस्ट को घटा देते हैं और हमारा प्रसार निकल आता है, क्योंकि प्रसार का मतलब ही होता है कि एक से दूसरे की दूरी। तो दूरी दोस्तों क्या है, इसमें सबसे हाईएस्ट है 85 और सबसे जो छोटा है वो है 35। तो दोस्तों हमने यही किया, हमने 85 में से 35 को घटा दिया और हमारा 50, यही हमारा रेंज निकल के आ गया 50, प्रसार जिसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला जो सवाल है वो दोस्तों है मध्यमान विचलन का। मध्यमान विचलन का, मध्यमान का मतलब मीन, विचलन मतलब डेविएशन, मीन डेविएशन या फिर एवरेज डेविएशन भी इसको बोलते हैं। तो दोस्तों बात यहां से आपको पता चल रहा होगा कि मध्यमान का मतलब है कि पहले हमें मध्यमान भी निकालना होगा। तो दोस्तों हम मध्यमान निकाल लेते हैं। इसका मध्यमान निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना होगा, जोड़ के हमें इन संख्याओं का जो टोटल है उससे हमें ये जो जितनी संख्याएं हैं इससे हमें यहाँ पे भाग देना होगा। जैसे कि इन सबको हमने ऐड कर लिया, ऐड करके 105 आया, और ये संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों हमारी संख्या कितनी है 7, तो हमने 7 से इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा मीन निकल के आ गया 15। जैसे ही हमारा मीन निकल के दोस्तों 15 आ गया, उसके बाद हमें करना क्या होगा, हमारा मीन तो निकल के आ गया। अब हमें दोस्तों ये वाली जो संख्याएं हैं, ये हमें संख्या यहाँ दे रखी हैं, ये जब दे रखी हैं अब हमें निकालना क्या है कि अब हमें निकालना है इनका विचलन, डेविएशन भी तो निकालना है। तो दोस्तों डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो मीन निकल के आया है 15, ये जो मीन निकल के आया है इस मीन से हम इन संख्याओं में से मीन को या मीन में से इनको घटा देंगे। तो दोस्तों हम यही करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, हमने 7 में से मीन को घटाया, ये इन सबको मैंने मीन को घटा दिया इन सभी संख्याओं से। तो दोस्तों 15 से 7 घटाया 8, लेकिन -8 आएगा, लेकिन -8 अब हमें यहाँ पे सिग्मा दे रखा होगा। तो दोस्तों सिग्मा जब डी दे रखा होगा तो सिग्मा का मतलब होता है सभी संख्याएं प्लस में है। तो दोस्तों जब सभी संख्याएं हमारी प्लस में है तो हम यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने इन सबको निकाल लिया। सबको निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, इन सबको जोड़ना होगा। तो दोस्तों हमने इन सबको जोड़ लिया और हमारा निकल के आया 32, और हमारा यहाँ से n निकल के आया n इक्वल टू 7। अब हम दोस्तों लगाएंगे मीन डेविएशन का फॉर्मूला। तो दोस्तों हमारा जो मीन डेविएशन होता है, मध्यमान विचलन होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों होता है हमारा सिग्मा मॉड डी अपॉन एक्स। तो दोस्तों हमने मॉड डी अपॉन एन यहाँ पे जब जैसे ही लगाया तो दोस्तों हमने यहाँ से निकाला था, ये देखिए हमने यहाँ पे जो सिग्मा डी निकाला था वो निकाला था हमने 32। तो दोस्तों हमने वही 32 हमने यहाँ रख दिया और n की वैल्यू 7 थी वो हमने यहाँ रख दी। इससे हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड कैसे किया, 7 चौक 28 की 4 पॉइंट आया, क्योंकि पूरा जाएगा नहीं, फिर 4 बचेगा, तो 7 पंचे 35, फिर 5 बचा, तो 7 49। तो हम दशमलव के 2 अंक तक ही निकालते। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपना मध्यमान विचलन निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पे। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रमाणिक विचलन, जिसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडरवुड सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। डी स्क्वायर का मतलब है कि जो हमारा विचलन निकला है, विचलन डेविएशन निकला उसका स्क्वायर। तो दोस्तों हम इसी से एक सवाल को और सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों ये इस तरीके का हमें एक सवाल दे रखा होगा। जब हमें इस तरीके का एक सवाल दे रखा होगा तो हम सबसे पहले निकालेंगे मीन आपको मैंने निकालना बता दिया। हम इन सबके एडिशन को इनके जो नंबर से इससे हम भाग दे देंगे कि ये कितने हैं, तो 5 है, 5 से भाग दिया तो हमारा निकल के आया 11। ठीक है दोस्तों,
या हम ऐसे कर सकते हैं, इनको हम आरोही क्रम में लिखेंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, हमने इससे निकाला तो हमारा निकल के आ गया 11। जैसे ही हमारा 11 निकल के आ गया, फिर हमें क्या होगा कि ये जो संख्या है ये हमारी x होंगी। हमें फिर से विचलन निकालना होगा। विचलन के लिए क्या होगा, हमें मीन को घटाना होगा इन सभी संख्याओं से। तो हमने दोस्तों यही किया, हमने मीन को घटा दिया। जब मीन को घटा दिया तो हमारा ये डेविएशन निकल के आया d। ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे हैं d। अब हमारे d है तो हमें चाहिए d²। जब d² चाहिए तो हम इन सब का वर्ग कर लेते हैं। तो दोस्तों वर्ग करने के लिए हमने क्या किया, 5 का वर्ग 25, 0 का 0, 2 का 4, 3 का 9, 2 का 4, इन सब को करने के बाद हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, जोड़ लिया इन सबको। जैसे ही जोड़ लिया तो हमारा सिग्मा d² 42 निकल के आ गया। जब सिग्मा d² हमारा 42 निकल के आ गया, फिर हमने क्या किया, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा दिया। जैसे ही हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाया तो दोस्तों अंडर सिग्मा d² अपॉन ये जैसे ही लगाया तो दोस्तों हमारा सिग्मा d² था वो 42 निकला था, n हमारा जो था वो 5 निकला था। हमने इसको इसी तरीके से करके इसको हल कर दिया। ठीक है दोस्तों इसके बाद हमारा आता है ये वाला जो सवाल था, यही वाला सवाल हमारा ये था। ठीक है दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों जिस भी सवाल में आपको अगर कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसकी PDF मैं अपने ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है दोस्तों, मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों